भक्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम सभी लोग महाराज जी के त्रिभाव दिवस पर उनका स्मरण कर रहे हैं। ये त्रिभाव पर स्मरण करना तो उस दिन का महत्व है, लेकिन वास्तविकता में तो जिन भक्तों का महाराज जी से संबंध रहा होगा वो हर समय स्मरण करते रहते होंगे। मेरा भी महाराज जी से करीब 1996 में परिचय हुआ था, 27 साल पहले वृंदावन में, और गहराई से परिचय हुआ था थोड़ा 2 वर्ष बाद 98 में महाराज जी कथा कहे थे। परम पूज्य राधा गोविंदास गोस्वामी महाराज वृंदावन में आत्माराम श्लोक की व्याख्या थी 7 दिन तक। आप में से कोई सुना था उसमें? तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था। मेरे लिए प्रथम कथा थी वृंदावन मंदिर में, और मैं वृंदावन मंदिर में कमांडर भी रहा हूँ, सेवा रही है। और मेरी विशेष रूप से भगवान की कृपा, वैष्णव कृपा मान लो कि भक्ति का जो श्रवण अंग है वो बहुत प्रिय लगता है मुझे। बाकी अंगों में तो कमजोर है ना, कीर्तन भी थोड़ा कर लेता हूँ, ये अर्चन बंधन में तो नहीं उतना है, लेकिन श्रवण में महाराज जी की जब कथा सुनी तो और रुचि बढ़ गई। प्रथम श्रेणी का कुछ भक्त तो ना पीछे बैठते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट लाइन में श्रोता उनका व्यवस्था करना, सबका स्वागत करना, माला पहनाना, और हमारी जो सेवा भी थी। उसके बाद मुझे सौभाग्य मिला जब खड़िया गए, तो खड़िया जाने लगे, खड़िया भी जाते थे, गुरुआ भी जाते थे, तो और गौर कृष्ण महाराज जी के साथ आत्मीयता बढ़ी। उसमें गौर कृष्ण प्रभु थे। तो मैंने सब पूछा एक बार, प्रभु जी आप तो इतना व्यस्त रहते हैं हर समय सेवा में, खड़िया में इतने भक्त आते हैं, कैसे उनको गाँव है सुविधा देना, टॉल बिछाना, कंबल देना, तो आपको कथा सुनने का कैसे अवसर नहीं मिल पाता? लेकिन इतनी महाराज की वास्तविक कृपा पात्र रही थी, और वो कृपा से ये सब उन्होंने अंगीकार किया। जैसे शब्द लिखा जाता ना, कृपा पात्र, तो लेकिन सचमुच में कृपा पात्र महाराज जी के। जैसे भी प्रभु जी, आनंद प्रभु जी बोल रहे थे, मोहन प्रभु की बिल्कुल वही शैली। वैसे ही कोई दूर से बाहर सुनेगा तो ऐसा लगेगा कि राधा गोविंद महाराज जी कथा कह रहे, प्रथम बार ऐसे कोई सुनेगा। तो महाराज जी की बड़ी आत्मीयता थी। और फिर मैं तो स्नेह भाजन हूँ, उनका रहा हूँ हमेशा। बड़े हमसे उम्र में भी 15 साल बड़े थे, और वरिष्ठता में भी 15 साल पहले इस्कॉन से जुड़े, बड़े भाई की तरह। लेकिन हमेशा व्यवहार उनका भी कोई सखावत मित्रवत रहता है। अभी इसका ना जूनियर सीनियर का व्यवहार होता है, लेकिन महाराज का स्वभाव ये था। तो ऐसे प्रभु जी याद कर रहे थे कि जब संन्यास लेने की बात आई तो महाराज तो वैसे ही परिव्राजक जैसे महाराज जी कथाओं में रहना और बरसाने में रहना, वृंदावन में रहना। तो हमारे लोकनाथ महाराज जी मानते हैं कि ये नियम उन पर लागू नहीं होता है जो सदैव महाराज जी की आज्ञा से कथा कीर्तन में लगे रहते हैं, तो वो मंदिर में नहीं रहते तो भी वही पालन कर रहे हैं जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं,
है ना। इसीलिए मंदिर में नहीं रहते, लेकिन ठीक है, एक इसको ने एक नियम बनाया है कि मंदिर में रहना चाहिए पूर्ण कालिक भक्तों को। तो जब बात आई संन्यास की तो नियम आया, तो महाराज जी हमसे बॉम्बे से फोन किए कि भगवंत आपसे पूछे बिना मैंने आपके मंदिर का नाम लिखवा दिया। उन्होंने पूछा कि आप किस मंदिर में रहेंगे, तो कहा झांसी मंदिर में रहेंगे। वहीं से फोन आया। ये करीब 2010 की बात होगी, 5 साल लगे थे। तो हमेशा प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देनी होती है कि, तो हमने ये कहा कि महाराज जी हमारी तरफ से चिंता है, रिपोर्ट बना लीजिए, साइन कर दीजिए, चिंता नहीं है। और आप पूर्ण रूप से वैसे ही लगे रहिए, ऐसा नहीं कि अध्यक्ष जैसा वो नहीं है कि। तो बड़ा स्नेह रहा, प्रेम रहा, और हमें अवसर मिलता था। हमेशा हम सौभाग्य मानते थे कि झांसी में भक्तों को, और जब महाराज जी कम जा पाते थे, राधावन महाराज जी कई बार झांसी गए हैं, 2 बार तो पूरा भागवत सप्ताह किया है, 2004 में, 8 में। बीच में जब नहीं जा पाते थे तो किसी और को भक्त करने से गौर कृष्ण को ही रहते थे, कहीं वृंदावन से महाराज। तो ऐसे तो महाराज जी का स्वभाव ऐसा था कि वो जहां जाते थे, जैसे आप बोले सिसोनी में गए तो सिसोनी में उनके प्रेमी संबंध बने जाते थे, स्वभाव से होता है, और सबके साथ आत्मीयता का व्यवहार करते। तो ऐसे ही झांसी के भक्त भी उनके, हमारे लोकनाथ स्वामी महाराज हमेशा ही जब भी मिले, हाँ झांसी कब जा रहे हो, झांसी में अभाव नहीं होना चाहिए, महाराज जी नहीं जा पाते, अस्वस्थता कारण, तो आप लोगों को जाना चाहिए। तो फिर महाराज जी ने एक प्रकार से जब हमारे यहाँ संन्यास कर लिया तो हम लोग उसको अपने लिए वरदान माने। हमें वो सौभाग्य है कि अब इस भारत ज्यादा रहेंगे, कम से कम अपनी रिपोर्ट पूरा करने के लिए तो आना ही पड़ेगा ना। भाई जहाँ जिस मंदिर में आपने लिखा के रहते हैं, तो साल में 2-4 बार तो जाना ही पड़ेगा ना। अब ऐसे महाराज जी समय भी देते थे, कोशिश करते थे हर महीने 2 महीने में, तो बहुत अच्छा सौभाग्य मिलता था। कई बार महाराज ने दामोदर अष्टकम की व्याख्या की, शिक्षाष्टक की व्याख्या की, कई प्रसंग अच्छे सुनाए, और बहुत अच्छा लगता था। 2-4 दिन रहते थे तो भक्तों को। और जन्माष्टमी का तो कथा फिक्स रहता था कि जन्माष्टमी पे महाराज जी कथा करेंगे, और उनकी डिमांड तो बहुत थी। हर व्यक्ति चाहता था कि महाराज जी कथा के लिए मिल जाए। जैसे महाराष्ट्र का कोई कहा तो महाराज जी कहते तो हमारे प्रेसिडेंट बोल से पूछे, अगर आप परमिशन देंगे तो हम आएंगे, अपना मंदिर छोड़ देंगे। तो बार तो ऐसा हुआ कि किसी को कथा करा रही तो लोकनाथ महाराज जी से कहे आप कह दीजिए तब लोग तो झांसी के लिए छोड़ेंगे। ऐसा होता था, मतलब इतनी सरलता थी, कहते थे आप कहेंगे परमिशन देंगे तो जाएंगे। तो मोस्टली हम लोग झांसी नहीं कथा रखते थे। एक बार मुझे याद आता है, ऐसा कोई आग्रह किया था कि हमारे यहाँ छोड़ दीजिए, आप हर साल सुनते हैं कथा। तो पूर्ति के लिए श्री कृष्ण को बुलाए थे, कोई भी आया होगा, श्री कृष्ण भी कई बार कथा झांसी में किए हैं। तो हम तो हर समय याद करते, स्मरण करते हैं महाराज जी को। आज झांसी में भी महाराज जी का हर साल जब से प्रभाव हुआ है, जहाँ सायं काल में होता है, मैं प्रत्येक वर्ष झांसी जाता था। आज के दिन में झांसी नहीं होता था, लेकिन श्री कृष्ण आग्रह किए कि आप नहीं आते हैं, तो उसमें कारण ये भी था कि मैं झांसी, ज्यादातर मैं झांसी गया है। शाम को उत्सव मनता है, जैसे सेम चित्र है, तो हमने जो वही चित्र है जो हमने प्रथम चित्र बनाया था वहाँ के लिए, जो पहला त्रिभाव गिरा जो वृंदावन में महिमा गुणगान हुआ था, तो वो चित्र हम उसी को संभाल कर रखे हैं। उसी चित्र पर ऐसे ही सेम है। और शाम को हम लोग संध्या काल में लोग ज्यादा आते हैं, तो पुष्पांजलि होती है, गुणगान होता है, विशेष प्रसाद वितरण होता है, महाराज को सब स्मरण करते हैं। तो मैं कई सालों से इधर 1-2 बार आया हूँ, लेकिन बीच में नहीं आता। झांसी चला जाता था या कई बार परिक्रमा ही रहा तो नहीं आ पाया, और मैं उसके लिए हमेशा खेद रहता था कि नहीं पहुंच पाया। आज मैंने पहले से प्लान कर लिया था कि
परिक्रमा छोड़ करके मैं जाऊंगा। तो फिर भी थोड़ा विलम्ब तो हो गया। मैं सोचा था कि 11 से 12 एक घंटे समय वहां के लिए निकालूंगा, आते आते 11:15 11:30 हो गया। तो हम लोग महाराज जी को बहुत ही याद करते हैं। उनकी कथाएं वास्तविकता में जो हमारा चैतन्य महाप्रभु और आचार्य ने जो दिया है उसको आत्मसात किया राधा गोविंदास गोस्वामी महाराज जी ने, और उसके बाद उस चीज को सबसे बढ़िया से आत्मसात किया गौर कृष्ण महाराज जी ने। हमने कई कथाएं ऑर्गेनाइज कराई महाराज जी, जब भी कोई हमसे कहता कथा करवानी होता है तुरंत महाराज जी का नाम। हमारे झांसी भाई एक दो लोग कथाएं कराए, उधर चित्रकूट के पास एक पुरानी जगह है राकेश गुप्ता जी, तो हम तुरंत गए थे आप कथा कराने, मुझसे कहा कि कथा करना है गौर कृष्ण महाराज जी को चुनना। और मैं स्वयं भी जाता था, मैं स्वयं भी सुनता था कथा, क्योंकि हमारी खुद की लालसा रहती है। अच्छा वक्ता होता है शास्त्र के अनुसार कहता है। अब कथाएं तो बहुत है, हर व्यक्ति कथाकार है, हर सबको अपने अपने हिसाब से सब भगवान की कथा कहते हैं, गायन करते हैं, गान वादन, लेकिन शास्त्रीय ढंग से प्रस्तुत करने की जो शैली है वो आत्मसात की है। महाराज जी ने पूरे इस्कॉन के लिए वरदान है, राधा गोविंद महाराज जी ने जो शैली दी है, और उसके बाद उनकी शैली को अंगीकार किया गौर कृष्ण महाराज ने। महाराज जी की कथा, लोकनाथ महाराज जी प्रसाद लेते हैं तो कथा लगाकर बैठते हैं, कथा सुनते हैं। राधा गोविंद महाराज गौर कृष्ण महाराज की कथा इतनी प्रसिद्ध है विश्व में। तो हम जब भी खड़िया जाते थे या कहीं भी जाते थे, बड़ा स्नेह रहता था। तो झांसी से और वृंदावन में कथा होती तो मैं ही व्यवस्थापक होता था, तो इसको कहाँ रुकाना है, क्या करना है, उसकी सेवा भी रही है। तो बहुत आत्मीयता हो गई महाराज जी के साथ। तो हम आज के दिन स्मरण करते हैं, उनके चरणों में निवेदन करते हैं। उनको लोकनाथ महाराज जी गुणगान कर रहे थे जब महाराज जी का प्रभाव हुआ उसी वर्ष पहले प्रभाव पर। तो कह रहे थे कि भगवान जो हमको शिकायत है, ऐसा कह रहे थे। हालांकि भगवान की चलती है शिकायत, और किसी की तो नहीं चलती। हो भी तो बनी रहे, कृष्ण परम स्वतंत्र नसल पर कोई, तो उनकी इच्छा है। हमारे बीच इतने जल्दी नहीं जाना चाहिए था महाराज जी को। सभी लोग उस समय बहुत होते, भक्ति सालक महाराज कह रहे थे कि सार्वभौम तो कहते कहते रोने लगे थे। हमारे बीच से बहुत इस्कॉन का बहुत बड़ा व्यक्तित्व चला गया। वर्षों तक जिनको लोगों को कथा कहनी थी और उस परंपरा को आगे बढ़ाना था, विरासत को, लेकिन भगवान की क्या इच्छा है, उनको क्या सेवा देनी है, क्या उनकी योजना थी। लेकिन इतने ही दिनों में जितने जिसको जितना समय मिला हो सकता है, अपने किसी को 2 साल मिला हो, 5 साल मिला हो, कोई लोग ऐसे भी होते हैं होंगे जब छोटे बच्चे को देखा भी नहीं लेकिन जिसको जितना समय मिला वो याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। उनका स्वभाव ऐसा था, चाहे कथा सुन करके चाहे व्यक्तिगत रूप से मिलना, वो अपने स्वभाव से सबको खींच लेते थे। परंतु जो गौर कृष्णदास गोस्वामी अभी प्रभु कह रहे थे कि सावधान किए थे कि आप गलती कर रहे हो। मेरे आगे दास गोस्वामी वही परंपरा है जो राधा गोविंद दास गोस्वामी की, राधा गोविंद महाराज जी हमको कह रहे अपनी परंपरा है। रघुनाथ दास गोस्वामी लग जाएगा ना, तो दास जरूर लगाना चाहिए। तो ऐसे गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज मैं सब चीज में साक्षी रहा है। और संन्यास हुआ था गंगा जी किनारे हरिद्वार में, तभी था। तो याद आते हैं महाराज जी, कथाओं से उनका संग प्राप्त करते, और तो कोई रास्ता नहीं है। और वैसे हम सभी आचार्यों का, सभी भक्तों का एक ही रास्ता बचता है। श्री प्रभुपाद जी का भी लोग क्या करते हैं, वाणी से संग प्राप्त करते हैं। अब बपू का संग नहीं है, वाणी का संग है। तो अभी सच्ची श्रद्धांजलि तो गौर कृष्ण महाराज जी के प्रति यही है कि हम सब लोग उनकी कथा सुना करें। समझ आप सब भक्तों को अगर महाराज जी के प्रति प्रेम है तो उनकी कथाएं सुनिए। कथाओं से आप और समझेंगे और प्रेम बढ़ेगा, और वही सच्ची श्रद्धांजलि है। ये तो हम लोग वर्ष में एक बार मनाते हैं और याद करते स्मरण करते हैं, कुछ उनको पत्र पुष्प फल अर्पण करते हैं भोग भंडारा का।
लेकिन हर समय श्रद्धांजलि महाराज की कथाएं सुनकर के उनके बताए हुए निर्देश पर चलना, ये सच्ची जो है श्रद्धांजलि होती है। तो समय का ध्यान रखना है, समय का हो चुका। मुझे तो समय के बाद बाती करना कर रहा है, 12 बजे समाप्त होना चाहिए था। और शेष कृष्ण प्रभु पूरा पूरा उनके आज्ञा का पालन करके, महाराज जी हमसे खुद ही कहे थे कि श्री कृष्ण को थोड़ा संरक्षण। महाराज जी जैसे चले गए तब से मुझे थोड़ा उनकी बात हमेशा सुना रहती है। प्रभु जी बोले कि कथा की कमेटी में लेटर चाहिए, कौन से मंदिर को वही पूछते मैंने कहा कि आप चिंता मत करिए, है ना। ऐसे मुझे सब भक्त अच्छे होते, महान होते, भले ही हम लोग थोड़े से पद वगैरह मिला हुआ है, तो अभी मैं समझा करोगे हम लोग बहुत बड़े हैं सभी समान ही है। और जिम्मेदारी है, सेवा है, इसलिए लगता है कि अध्यक्ष है और वो है, एक प्रकार की सेवा है, जिम्मेदारी है। आप सब लोगों से छोटे ही है, ये तो स्नेह है सभी का। परिक्रमा की भी 20-25 वर्ष से सेवा है। झांसी में भी हम जो है 2200 अध्यक्ष हूँ, परिक्रमा तो 2000 से ही तो सेवाएं है। लेकिन अभी भी महाराज जी हमेशा याद आते हैं। तो आज महाराज जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं कि आप तो भगवान की सेवा आज्ञानुसार जहाँ भी सेवा में है, लेकिन हम सब लोगों पर कृपा बनाए रखें और हमें आपकी तरह उस कथा में निष्ठा बनी रहे। तो श्री कृष्ण जी धन्यवाद, हमें याद भी दिला दिए रात को। हमने कहा भी था जब थोड़ा सा बहुत व्यस्तता रहती है, सुबह हम परिक्रमा निकल जाएंगे, तो एक आध बार तो भूल ही गए, समय हो गया क्या जाएंगे, कार्यक्रम पूरा हो गया कैसे। तो बहुत धन्यवाद याद दिलाने के लिए। और आप सबके बीच में हम आए, महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। परम पूज्य गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद। मैं 1 मिनट प्रभु जी के विषय में बोलूंगा कि तो मैं वहाँ वृंदावन